स्टोरी है। इस कविता से हम लोग हंसने का मतलब लाफिंग, ऐसे हास्य ये कहानी है, ह्यूमर क्रिएट करता है। और ये दक्षिण भारत के जो बीरबल कहे जाने वाले तेनालीरामा के ऊपर बेस हुआ एक हास्य मतलब एक ह्यूमर स्टोरी है, हिंदी स्टोरी, हिंदी कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजा कृष्णदेवराय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। कंजूस सेठ मतलब जो महाजन, मतलब वो जो रिच पर्सन होते हैं, जो गांव में जो महाजन मतलब रिच पर्सन मतलब बहुत ही मारवाड़ी टाइप का लोग जो बहुत ही रिच होते हैं, लेकिन वो पैसा इतना कंजूस तरीके से स्पेंड करते हैं, मतलब वो ऐसा एक कंजूस सेठ वहाँ पे रहता था कृष्णदेव राय के राज्य में। जहाँ पे वो कृष्णदेव राय के राज्य में, किंगडम में कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी। मतलब बहुत ही रिच था वो। पर एक पैसा भी जेब से निकालने समय उसकी नानी मर जाती थी। मतलब वो बहुत ही कंजूस था। मतलब जब भी कुछ खरीदने के टाइम में या किसी को देने के टाइम में जब भी वो अपने जेब से पैसा निकालने के टाइम में जैसे उसको लगता था कि उसकी नानी, उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर जैसे मर गई, वो बहुत ही मतलब उसका कहने का बात है कि वो बहुत ही कंजूस था। वो किसी को पैसा देना उसका स्वभाव में नहीं था, लेकिन वो सबसे पैसा उसको मिलता रहे वो उस ख्याल में रहता था, और उसके जेब से कभी भी पैसा जैसे नहीं जाए, ऐसे उसका स्वभाव था। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। एक बार उसके कुछ मित्र, मतलब जो कंजूस सेठ था, उसके कुछ फ्रेंड्स ने हंसी हंसी एक चित्रकार के पास उसको लेके गए, कलाकार के पास, मतलब आर्टिस्ट के पास जो पेंटिंग करता है, और उसका पेंटिंग करने के लिए उसको कहने लगे, उसको लेके गए उसका पेंटिंग करने के लिए। एक कलाकार अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उनके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। लेकिन जब चित्रकार वो तो हाँ भर के चला गया वो आर्टिस्ट के पास, कुछ कलाकार के पास अपना चित्र बनाने के लिए। लेकिन जब वो कलाकार उसका चित्र बना के कंप्लीट करके उसको दिया, तभी उसका मैं उसको पैसा कैसे उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब उस टाइम में मुद्राएं देते थे, गोल्डन कॉइन्स। तो वो उसको गोल्डन का जो 100 मुद्राएं उसका जो फीस था उसको देने के लिए वो राजी नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ उसको देने के लिए वो चित्रकार को अपना पारिश्रमिक। यूं तो वह सेठ भी एक तरह की कलाकार ही था। यूं तो वो कंजूस सेठ भी एक कलाकार तरह का ही था। उसे अपने चेहरे का स्वरूप बदलने की कला खूब आती थी। वो अपने चेहरे का स्वरूप भी, मतलब चेहरा अभी एक ऐसे बैठा होगा और 5 मिनट के बाद उसका चेहरा का कुछ एक्सप्रेशन अलग कर देता है, ऐसे अलग अलग करके उसको करने का बहुत ही एक्सपर्ट था वो। उसे अपने चेहरे का स्वरूप बदलने का कला खूब आती थी। चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आ गया। जब जो सेठ के पास वो जो कलाकार पैसा लेने के लिए आया, तभी वो जो कंजूस सेठ अपने घर के अंदर थोड़ा गया, अंदर जाकर फिर अपना चेहरा चेंज करके उसके सामने प्रकट हो गया, मतलब उसके सामने आ गया, वो चित्रकार के सामने। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बन पड़ा। वो जो चित्रकार से वो कहने लगा कंजूस सेठ कि तुम्हारा चित्र तुम ठीक से बनाए नहीं हो, और तुम ही बताओ क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? क्या तुम ही बताओ कि ये जो तुम जो मेरे पेंटिंग बनाए हो, ये मेरा पेंटिंग से मेल खा रहा है क्या? मेरा पेंटिंग से मैच हो रहा है क्या? मेरा चेहरे से, मेरा फेस से ये जो तुम्हारा चित्र, बोल के वो पूछने लगा, वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगा वो चित्रकार से। कौन? कंजूस सेठ ने
चित्रकार ने देखा सचमुच चित्र सेठ की चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। वो चित्रकार भी वो बोल देखा और उस चित्र को और उस सेट के फेस को, तो वो भी 100% श्योर हो गया कि ये चित्र और उसका जो फेस है, कंजूस सेट का चित्र फेस उसमें से मिलता जुलता नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है बोल के। सेठ बोला, जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो मेरा शकल से मिलेगा तभी मैं उसे खरीदूंगा। जब वो बोला कि जब तुम, कंजूस सेठ बोला कि जब तुम मेरा चित्र और मेरा फेस और तुम्हारा चित्र एक साथ जब मिलेगा, मैच होगा, तभी मैं तुमसे वो चित्र खरीदूंगा बोल के वो बोला। जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो मेरे शकल से मिलेगा, जो मेरे शकल से जैसे चित्र मिलेगा, तभी मैं तुमसे ये तुम्हारा पेंटिंग, तुम्हारा चित्र को, तुम जो बनाए हो मेरा चित्र, वो खरीदूंगा बोल के वो कंजूस सेठ वो चित्रकार को कहने लगा। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हुबहू सेठ के उस चेहरे से मिलता था जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था। तो दूसरे दिन, सेकंड डे वो चला गया, फर्स्ट डे, फिर दूसरे दिन सेकंड डे, नेक्स्ट डे वो आया एक चित्र बनाकर जो दिखाया था वो कंजूस सेठ अपना फेस जो एक्सप्रेशन जैसे किया था वो अंदर जाके फिर चेंज करके जो आया था अपना चेहरा को, तभी वो ऐसा ही चित्र वो बनाकर उसके सामने आ गया, उसके घर में सेम उस चेहरे से मिलता था वैसे ही चित्र वो बनाकर आ गया जो सेठ ने पहले दिन जैसे वो फर्स्ट डे जैसे दिखाया था उससे पहले दिन, तो ऐसा ही चित्र वो बना के आ गया। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा। इस बार भी वो जो सेठ था, कंजूस सेठ, वो अपना चेहरा को और एक बार चेंज करके और एक बार उसको उल्लू बना दिया कि ये तो तुम्हारा चित्र और मेरा चित्र देखो फेस का बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है बोल के। चित्रकार बड़ा लज्जित हो गया। फिर चित्रकार को भी बहुत ही अपने ऊपर बहुत ही शर्म आने लगा कि मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अच्छा, मेरा आर्ट कला का ये बहुत ही बड़ा अपमान है। मेरा ये कला बहुत ही मतलब अच्छा नहीं बनना पा रहा हूँ, आर्टिस्ट में कहने के योग्य नहीं हूँ बोल के वो अपने आप को शर्म उसके ऊपर आने लगा, उसको अपने आप पे क्वेश्चन करने लगा वो आर्टिस्ट जो चित्रकार था। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है। तो वो भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका जो ये गलती वो कैसे हो रहा है उसका चित्र में। पहले तो वो अच्छा बनाता था, लेकिन इस कंजूस सेठ का चित्र को उसका फेस और उसका चित्र में क्यों ऐसे गलती हो रहा है। 2 बार मैं बना चुका हूँ फिर भी वो मैच नहीं हो रहा है उसका फेस के साथ बोल के क्यों, बोल के समझ में नहीं आ रहा था उसको। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो पहले मेरे साथ नहीं हुआ था। सबका चेहरा और मेरा पेंटिंग जो मैं बनाता था, सबका आर्ट ये फेस का, तो सबके साथ उनका मेल होता था और सभी लोग मेरा कला का बहुत ही तारीफ करते थे। लेकिन ये जो कंजूस सेठ से मिला हूँ और उसका चेहरा जो बनाया हूँ, तभी से मेरा उसका चेहरा और मेरा पेंटिंग के साथ कभी भी मैच नहीं हो रहा है बोल के वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगा। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, पर उसके साथ फिर वही हुआ जो पहले 2 दिन हुआ था। फिर नेक्स्ट डे और एक बार वो जो सेकेंड डे में जैसे उसका फेस दिखा था वो कंजूस सेठ का, ऐसे ही वो चित्र बनाकर लेके आया। लेकिन फिर वैसा ही हुआ उसके साथ जैसे 2 दिन पहले, जैसे फर्स्ट डे भी जैसे किया था। वो कंजूस सेठ ने चेहरा चेंज करके उसके सामने आ गया और वो देखो ये चेहरा तो मैच नहीं हो रहा है तुम्हारा चित्र के साथ। वो सेकेंड डे में जैसे किया था वैसे ही थर्ड डे में भी उसके साथ वैसा ही हुआ। चित्रकार ने उसके बाद सेठ के 2 दिन चित्र और बनाए, पर हर बार निराश लौटना पड़ा। फिर चित्रकार ने और नेक्स्ट 2 दिन भी उसके चित्र बनाए, लेकिन उसका साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ कि वो मैच हो जाए जैसे।
फिर भी वो उसके घर से निराश होकर ही लौटना पड़ा। अब उसको समझ में, अब उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी। अब उसको समझ में आ चुका था ये कंजूस सेठ का कुछ चाल कर रहा है, ये पैसा नहीं देने का उसको समझ में आ चुका था। वह जानता था कि वह मक्खी चूस सेठ असल में पैसे नहीं देना चाहता, पर चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं होने देना चाहता था। वो फिर भी जो ये मक्खी चूस, जो इसको समझ में आ चुका था वो चित्रकार को, ये मक्खी चूस जो कंजूस सेठ है उसको पैसा नहीं देने के लिए ये सब उसके साथ ये फूल उसके साथ ये चाल खेल रहा है उसके साथ। और वो भी अपने आप को ये इतना दिन 5 दिन तक उसका घर चक्कर कर करके उसका पेंटिंग 5 दिन तक उसका पेंटिंग चित्र को बना बना के वो भी कमर कस लिया था कि मैं कंजूस सेठ से मैं अपना पारिश्रमिक तो जैसे भी उससे लेके ही हासिल करके ही हासिल करूंगा बोल के वो अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था। मेहनत तो मैं अपना मेहनत को बेकार नहीं करूंगा, मैं 5 दिन उसके ऊपर उसका चित्र के ऊपर ये मेरा टाइम स्पेंड किया हूँ, तो मैं अपना मेहनत अपना पारिश्रमिक मैं उससे जैसे भी तरह से मैं उससे हासिल करूंगा बोल के वो पूरा दृढ़ निश्चय कर चुका था। बहुत सोच विचार कर तेनालीराम के पास पहुंचा। वो बहुत ही सोच विचार करके वो तेनालीरामा जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जो तेनालीरामा जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जैसे अकबर के दरबार में जैसे बीरबल थे, वैसे कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामा थे। तेनालीरामा के बहुत सारे कहानियां भी हैं, ये इंटरनेट में मिल जाएगा और बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल होता है। आप अगर चाहते हो तो कृष्णदेव राय के तेनालीरामा के ऊपर भी बहुत सारे कहानियां पढ़ सकते हो। तो वो सोच विचार कर तेनालीरामा के पास पहुंचा। तेनालीरामा का एक हिंदी सीरियल भी आता है, वो भी देख सकते हो। तेनालीरामा के पास पहुंचा और अपनी समस्या कह सुनाई। वो अपना समस्या मतलब जो अपना प्रॉब्लम्स उस तेनालीरामा के सामने वो बोला। कौन? जो चित्रकार था। कुछ समय सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लाया हूँ। फिर एक दिन वो तुम कल उसके घर उसके पास जाओ और एक शीशा मतलब एक मिरर लेके जाना और उसको बोलना कि मैं तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारा फेस का तस्वीर लेके आया हूँ बोल के बोलना उसको। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए। फिर अच्छी तरह मिलाकर आप अपने आप को देख लीजिए, आप कैसे दिखते हैं। कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। फिर वो बोलना कि आप ठीक से देख लीजिए अपने आप को, ऐसे कि आपका कुछ भी अंतर यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। आपका ये जो चित्र लेके आया हूँ, जो मिरर दिखाओगे उसको ऐसे ही बोलना बोल के। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो, फिर अपना काम हो गया समझ लो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। फिर अगले दिन जो चित्रकार ऐसा ही किया जैसे तेनालीरामा ने कहा था। वो एक शीशा मतलब एक मिरर लेके कंजूस सेठ के घर में पहुंच गया और उसके सामने रख दिया। वो कंजूस सेठ के सामने वो मिरर को रख दिया और आप देखिए ये मैं आपका चित्र आज बनाकर लेके आया हूँ और अभी आपको ये गलती का कुछ भी नहीं होगा। यह पूरा सेम टू सेम आपके चित्र आपके फेस से बिल्कुल मैच हो जाएगा बोल के वो कहने लगा। लीजिए सेठ जी आपका बिल्कुल सच्चा चित्र। अब लीजिए सेठ जी आपका मैं पूरा असली चित्र आज मैं आपका पूरा डिटो में मतलब पूरा आपका 100% आपका फेस से मिलता जुलता एक पेंटिंग में चित्र बना के लेके आया हूँ, आप ये देखिए बोल के वो शीशा जो मिरर को उसको देने लगा अपने उसके हाथ में। सेठ ने झुंझलाते हुए कहा। सेठ ने फिर झुंझलाते हुए ऐसे नहीं करके भी ऐसे कहने लगा, आपकी असली सूरत शीशे की अलावा बना भी कौन सकता है। आपकी असली सूरत शीशे के अलावा मतलब आपका जो असली चेहरा जो शीशा जो मिरर के अलावा और कौन बना सकता है बोल के वो पूछने लगा वो कंजूस सेठ को, जो चित्रकार ने। जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए।
चित्रकार बोला, फिर एक जल्दी ही मेरा चित्र का मूल्य जो 1000 रुपये हो चुका है, तो मेरा चित्र का मूल्य दे दीजिए मुझे, स्वर्ण मुद्रा 1000 गोल्डन कॉइन्स मुझे दे दीजिए बोल के वो कंजूस सेठ को बोलने लगा चित्रकार ने। सेठ समझ गया कि यह सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। वो सेठ को भी समझ में आ गया कि ये तेनालीरामा के पास गया था और तेनालीरामा ही ये सब उपाय उसको दिया है बोल के। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। फिर वो तेनालीरामा के पास गया है और ये सब उसके उपाय से ही ये किया है बोल के उसको समझ में आ गया। तभी और तो पैसा देने के अलावा उसके पास और कुछ भी उपाय नहीं था। तो वो कंजूस सेठ ने वो चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं 1000 गोल्ड कॉइन उसको दे दिया। किसको? चित्रकार को, वो कंजूस सेठ ने। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राय को सुनाई तो वे खूब हंसे। जब तेनालीराम ने जो राजा कृष्णदेव राय को ये सब कहानी उनके सामने बताई तो वो ये कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय भी बहुत ही हंसे थे इस कहानी को सुन के। इस कहानी मतलब ये जो स्टोरी जो चित्रकार के साथ ये जो कंजूस सेठ ने ऐसा किया था और मैं उसको एक उपाय दिया तो अब तभी वो कंजूस सेठ उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दिया बोल के वो जो हुआ था वो सभी डिटेल उनके सामने बोलने के बाद वो कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय भी बहुत ही हंसे थे इसको सुन के, इस बात को सुन के। तो ये था कंजूस सेठ का ऊपर एक हास्य कहानी, तेनालीरामा का स्टोरी।